छात्रों, आज हम आपको गणित विषय में संख्या पद्धति जीरो से शिखर तक की विस्तृत रूप से आपको जानकारी प्रदान करेंगे। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गणित गणनाओं का विषय है। गणित से व्यक्ति में चिंतन, तर्क वितर्क आदि भावनाओं का विकास गणित के माध्यम से ही होता है। तो सबसे पहले हम आपको गणित की शून्य स्टेज, शुरुआती स्थिति, अंक किसे कहते हैं, इसके बारे में समझाएंगे। अंक एक ऐसे चिन्ह हैं जो संख्याओं को लिखने के काम आते हैं। शून्य से लेकर 9 तक कुल 10 अंक प्रयोग किए जाते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। शून्य से लेकर 9 तक के अंकों की कुल संख्या 10 है। जिस प्रकार हिंदी भाषा में वर्णमाला, अंग्रेजी भाषा में अल्फ़ाबेट का बहुत महत्व होता है, उसी प्रकार बिना अंकों के प्रयोग से गणित का ज्ञान संभव नहीं है। इसके बाद संख्याएं। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, जैसे किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कितने सेंटीमीटर में मापना है, किलोमीटर में मापना है, मीटर में मापना है, इसके लिए हम संख्याओं का उपयोग करते हैं। गिनने, अगर किसी वस्तुओं की संख्या को गिनना है और नामकरण करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी वस्तु की संख्या 20, 22, 25 इत्यादि है। संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं, जिनमें से हम कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 225, 440, 720 इत्यादि।
हम अंकों के प्रयोग से विभिन्न प्रकार की संख्याएं बना सकते हैं। सबसे पहले आपको हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। वैसे देखा जाए संख्याएं तो निम्न प्रकार की होती हैं और उन संख्याओं को हम एक एक करके आपको समझाएंगे। सबसे पहली जो है संख्या वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको समझना है। किसी वस्तु या गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपके कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो उसके लिए आप जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनंत तक की संख्याएं स्थित होती हैं। इसके बाद में हम आपको पूर्ण संख्याओं के बारे में समझाएंगे। प्राकृतिक संख्याओं में जो भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यदि उन संख्याओं में शून्य, जिसको जीरो कहा जाता है, को शामिल कर लिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने से पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक की संख्याएं। अभी मैंने जो समझाया, अंक, संख्याएं, संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वो इस प्रकार हैं। अब मैं आपको पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अगर संख्याओं में धनात्मक संख्याएं जिनमें प्लस चिन्ह होता है, ऋणात्मक संख्याएं जिनमें माइनस चिन्ह होता है, जीरो जिस पर किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है, तीनों प्रकार की संख्याओं को अगर मिला लिया जाए तो पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे 0 से दाईं ओर +1, +2, +3, +4, 0 के बाईं ओर -1, -2, -3, -4 की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याओं के प्रकार, पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है धनात्मक पूर्णांक या संख्याएं। शून्य के दाईं ओर की ओर स्थित
सभी संख्याओं को धनात्मक संख्याएं कहते हैं। इन्हें प्लस चिन्ह द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसे +1, +2, +3, +4 डैश डैश। ऋणात्मक संख्याएं, जो संख्याएं शून्य के बाईं ओर स्थित होती हैं, उन सभी संख्याओं को ऋणात्मक संख्याएं कहा जाता है, जैसे -1, -2, -3, -4 डैश डैश। उदासीन संख्याएं, ऐसी संख्या जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव न पड़े, उदासीन संख्याएं कहलाती हैं, जैसे शून्य। शून्य ही एकमात्र अकेली संख्या है जिस पर ना तो धन और ना ही ऋण चिन्ह का कोई प्रभाव पड़ता है। शून्य ही केवल अकेली ऐसी संख्या है जो उदासीन है, अर्थात जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद सम संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से, जिसमें शेष न बचे, विभाजित होती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, अगर आप 2 को 2 से भाग करेंगे तो उसमें शेष नहीं बचेगा। 4, 6, 8, 10 इत्यादि। विषम संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हों, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पर शेष फल बचता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। इन संख्याओं को विषम संख्याएं कहा जाता है। भाज्य संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, जब आप 4 को विभाजित करेंगे तो 1 और स्वयं के अलावा ये अन्य संख्या से भी विभाजित होगी। इसी प्रकार 6, 8, 9, 12 आदि। अभाज्य संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं व 1 से विभाजित हों, अन्य किसी संख्या से विभाजित न हों, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि। अगर आप 2 को 1 व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित करेंगे तो वह विभाजित नहीं होगी। नोट: 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका मासा HCF 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5 और 7, जब 5 और 7 का HCF निकाला जाएगा तो 1 आएगा। उसी प्रकार 3 और 2 का HCF भी 1 ही आएगा। परिमेय संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहते हैं। हर का मान
शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3, 7/5, √25। जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाता है, रूट में होने के बावजूद भी ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहा जाता है। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √3, √11, √7 आदि। वास्तविक संख्याएं, इसमें मैंने स्टार इसलिए बना दिया है क्योंकि हाई स्कूल का जो पहला चैप्टर है वो वास्तविक संख्याओं से ही संबंधित है। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित करने पर, यानी जो संख्याएं हमारी परिमेय होती हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जाता है, और जो संख्याएं अपरिमेय होती हैं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अगर इन दोनों प्रकार की संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे √3 जो अपरिमेय संख्या है, 2/3 परिमेय संख्या है, √15 अपरिमेय संख्या है, 4/11 परिमेय संख्या है। अवास्तविक संख्याएं, इनको काल्पनिक संख्याएं भी कहा जाता है। वे संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं न हों, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे i² का मान जो है -1 होता है। नोट, काल्पनिक संख्या को i से प्रदर्शित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से निवेदन है कि अगर संख्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके समझ में आया है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।